यार फाइनली आंधी तूफान जलजला पता नहीं क्या कुछ आया, लेकिन हम लोग आखिरकार ये एक दूसरे से कनेक्ट करने में कामयाब हो गए। एक तो काफ़ी मसरूफ़ रहती हैं ये, लेकिन हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने अपनी मसरूफियत में से वक़्त निकाला। और आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है, बहुत एक ऐसा टॉपिक है आई बिलीव कि जिसके ऊपर जो है ना वो बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम उसको कवर भी करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू फातिमा के व्हाट्स गोइंग ऑन इन लाइफ, like we should start it from your high school or from the FSC. I believe you have done, so you have done your matriculation from I believe educators, and उसके बाद फिर FSC का सीन रहा। मुझे वहां से बताओ कि FSC के सीन से लेके अब तक का सफर कैसा रहा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताता चलूं आप सब लोगों को कि फातिमा के बैकग्राउंड के हवाले से, फातिमा इज करंटली डूइंग हर एमफिल from Haile College of Commerce, and she is also working as a student counselor from Near and Peer. More details from her directly. So over to you, Fatma. ठीक है, थैंक यू सो मच जट फॉर हैविंग मी हियर, एंड इट्स रियली ग्लैड कि आपका वो दोस्त जो आपसे एक टाइम पे अपने पैशन और अपने ड्रीम की बात करता है, और एक टाइम वो आता है कि अब आप उसके साथ उसके पॉडकास्ट पे यहाँ पे मैं आपके साथ बैठी हूँ। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर। तो एफएससी के बाद I did my BCom honors from Haile College, Punjab University. I did majors was my in marketing, and during my bachelor's I realized that education is something that bothers me a lot, कि मैं education की field में कुछ करना चाहती हूँ। There are many reasons for that, कि one of my teacher inspired me towards that, कि there is something like I felt like वहाँ पे मैं contribute कर सकती हूँ। So after my bachelor's, I am currently pursuing my MPhil, and as well as I am working as a student counselor at PMR. So student counselor का जो role था और उसको choose करने की one of the reasons यही थी कि that is my direct contact with students, और students को ये part देना to make right decisions, तो उनको ये opportunities बताना कि उन जिस age में students हैं वहाँ पे हमें guide करने वाला कोई नहीं था जब हम उस age में थे। But now when I am in that position, so मेरे पास मुझे ये रोल दिया गया कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड करूं, उनको बताऊं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, सो उनको काउंसिल करूं, उनको सुनूं। सो ये वो चीजें थी जो मुझे नेचुरली आती हैं, और दैट इज आई फील लाइक आई एम गुड एट। एक फातिमा की बहुत ही अच्छी बात ये है कि हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है। So, इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर भी हम लोग इनसे सारी बातें करेंगे। बट आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू फातिमा कि एक तो आपकी जो है मुस्कुराहट का राज क्या है। ठीक है, ये जो हर वक्त जो है ना, हर वक्त का हंसना मुस्कुराना, वो तो लग रहा होता है कि वो मुझे शील्ड का इश्तिहार चल रहा है, हंसो जरा और खिलखिला के। ठीक है, सो वो सब कुछ। लेकिन बट अपार्ट ऑफ ऑल द जोक्स, आप जानती होंगे ऐसे लोगों को कि यार उनके चेहरे पे ना हर वक्त इतनी सीरियसनेस रहती है, और हर वक्त जो है ना लगता है कि कितने गुस्से में है, परेशान और अजीब से हालात उनके, और बंदा दिल करता उनको जाके कहे बंदा कि कभी हंस भी लिया करो, तो वो सिचुएशन रहती है। सो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू, इतनी लंबी जो मैंने मंत्रक सुनाई पीछे से, यार मुझे बताओ व्हाट डू यू फील अबाउट स्माइल, व्हाई स्माइल सो पावरफुल, और डू यू फील के जो है हंसते रहने से मुस्कुराते रहने से ये एक स्माइल की कोई पावर भी है या नहीं? यार डेफिनेटली है स्माइल की पावर। मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखती हूँ जो स्माइलिंग कर रहे होते हैं, एंड आई एम लाइक यार ये ऐसे कैसे हैं। इवन अगर मैं कभी कोई अपनी सेल्फी ले रही हूँ और मैं स्माइल के अलावा अगर पोस्ट कर रही हूँ तो वो सेल्फी भी अच्छी नहीं आती। और जहां तक मेरी स्माइल की बात है तो आई फील लाइक दैट इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मी, क्योंकि मेरी मदर ऐसी थी, तो इस वजह से ये चीजें मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आ गई। लेकिन इन चीजों पे ग्रिप मैंने खुद की टाइम के साथ, ठीक हो गया। अब स्माइल की पावर ये है कि एक तो इट विल लिफ्ट अप योर मूड, ठीक है। मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ नहीं जाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट टू टॉक अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स, लेकिन मैं इसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करूंगी बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो इट विल लिफ्ट अप योर मूड। स्माइल इज कंटीजियस, कि अगर आपका मूड तो लिफ्ट अप हो ही रहा है, लेकिन अगर आप स्माइल कर रहे हो तो आपके इर्द गिर्द के यू विल फील अ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव फीलिंग अराउंड यू। मुझे मैं ऑफिस में अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है, तो
बेस्ड मेरी स्माइल इतनी फेमस हो गई है वहाँ पे कि मैं वहाँ मुझे मेरे कॉलीग्स आके कहते हैं कि हमारा एक बुरा दिन, हम ऑफिस का दरवाजा खोलते हैं, हम अंदर आते हैं, हाथ पे ऐसे बैठी होती है और हम सोचते हैं कि यार इतना बुरा दिन गुजरेगा, लेकिन इसकी स्माइल देख लिया, अब शायद कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। सो ये चीजें होती हैं कि एक तो आप अपने लिए आपका मूड भी लिफ्ट अप हो रहा है, आप फ्रेश फील कर रहे हो, और दूसरा आप आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो बेहतर फील कर रहे हैं। और स्माइल की बात इस तरह मैं डिफाइन करूंगी कि देखो, एक चीज होती है आपका एटीट्यूड, एक चीज होता है आपका बिहेवियर। ठीक हो गया। मोस्टली जो लोग होते हैं ना, दे वो इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा हो, दे विल फील गुड, सो दे विल एक्सप्रेस दैट हैप्पीनेस इन द फॉर्म ऑफ स्माइल, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। सही हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको स्माइल को अपना बिहेवियर का पार्ट बनाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि एटीट्यूड पहले आता है और उसके बाद एक सर्टेन बिहेवियर आता है। इफ यू विल फील गुड, आपका एटीट्यूड अच्छा है, तो आप स्माइल करोगे, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप बिहेवियर स्माइल को एडॉप्ट कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करना शुरू हो जाओगे, आपकी पॉजिटिव वाइब मेंटेन होगी, आप एनर्जाइज्ड फील करोगे, आप फ्रेश फील करोगे। So this is the power of smile. अच्छा फातिमा, आपने यहाँ पर ये बात की कि स्माइल एक मूड लिफ्टर कैसे हो सकता है और कैसे ये बंदे के लाइफ में आप कह लो कि एक लाइफ चेंजिंग चीज़ भी हो सकती है। मुझे आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू, आई नो अबाउट योर जर्नी, कि सफ़र इतना भी आसान नहीं रहा कि जितना जो है हर वक्त तुम हंसती मुस्कुराती रहती हो, और इसके पीछे की एक स्टोरी है पूरी जो कि एक आई बिलीव के काफ़ी ट्रॉमेटिक है। तुम्हारी मदर की डेथ हुई व्हेन यू वाज इन 8th क्लास, और उसके बाद अभी रिसेंटली तुम्हारी भाभी की डेथ हुई। आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू कि एक तुम इस तरह के फेस से निकल के आई हो, हाउ डिफिकल्ट वाज दैट, वो सारा फेस, और उसके बाद एक इतनी स्ट्रॉन्ग फातिमा जो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है, ये सारी मोटिवेशन, ये एनर्जी, ये इतनी पॉजिटिविटी आती कहाँ से है? यार ये ऐसी चीजें हैं कि अगर मैं कहूँ कि आप हर वक्त एक फेज में रहते हो, अगर मैं हर वक्त स्माइल करती हूँ, तो दैट डजंट मीन कि मैं किसी चीज से गुजरी नहीं हूँ या मुझ पे पेन का फेस नहीं आता। लेकिन आई वॉज 12 जब मामा की डेथ हुई थी, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं। एक रोलर कोस्टर की राइड थी कि मैं स्टेज पे आके खड़ी हो गई हूँ। लेकिन इन सारी चीजों से आई रियलाइज, एक तो मैंने पहले भी बताया कि दैट इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मी, क्योंकि मेरी अम्मी ऐसी थी, मेरी मामा ऐसी थी, और वो सब एक स्माइल उनके चेहरे पे हमेशा रहती थी, नो मैटर कि वो कुछ भी फेस कर रही हूँ, जिस मर्जी सिचुएशन में वो स्टक हो। तो वो पेशेंस और स्माइल, दैट इज समथिंग जो नेचुरली मेरे अंदर आ गई। लेकिन इस चीज को मैंने ग्रिप किया। आई रियलाइज के एक मदर की डेथ का वो सिनेरियो होता है आपकी जिंदगी में कि आपने इस चीज के साथ, आप इस मतलब लोग कहते हैं ना कि टाइम विल हील, मैं इस चीज को नहीं मानती कि टाइम विल हील, दैट इज समथिंग यू हैव टू मैनेज। ठीक है, आप इस चीज के साथ हमेशा रहते हो। अभी भी ऐसा होता है कि इवन अभी तक ऐसा होता है कि मैं कहीं मामा की बॉडी स्ट्रक्चर की कोई खातून देख लूं तो एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद आई जस्ट ओवरकम विद इट कि ठीक है, कोई बात नहीं, यही जिंदगी है, अल्लाह ताला ने यही दस्तूर बनाया है। सो या शी इज एट बेटर प्लेस। और उस सारी चीजों को अगर मैं पीछे मुड़ के अपनी जर्नी को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने ये जिंदगी मामा को ले लिया था जब मैं 12 साल की उम्र में थी, उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे इस एज तक बहुत कुछ अता भी किया है। ठीक है, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जो इतने स्टक होते हैं अपनी, जो जिनसे अपनी डेली लाइफ के मसले नहीं सॉर्ट आउट हो रहे होते, हालांकि वो बहुत माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं मेजर प्रॉब्लम से भी ओवरकम करना सीख गई हूँ। ठीक है, एक फेज आता है आप पे, आप दुखी होते हो, लेकिन इन द एंड मैं स्टेज पे होती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है यार, एक चीज हुई है, अच्छा अब अल्लाह ताला इसमें मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। और उसके बाद मुझे ये पता है कि एक अगर नई सुबह होगी तो उसमें बहुत कुछ अच्छा होगा। जहाँ पे थोड़ी मुश्किलें हैं वहां पे बहुत आसानियां भी हैं। और जब मैं उन आसानियों को देखती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कितना नवाजा है, वो मैं उस ग्रेटिट्यूड को रियलाइज करती हूँ, तो वो स्माइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, उसमें मेरी जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि आप एक फेस में रहते हो, बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन
when you see कि there are many good things happen to you, आप जब उन चीजों को देखना शुरू कर देते हो, वही बात हम कहते हैं ना कि पैराडाइम, द वे यू सी द वर्ल्ड, आपकी नजर जैसी हो वैसी सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे फिर मैं इस चीज को स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, ग्रिप कर लेती हूँ। और दूसरा, अगर मैं स्माइल ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं हूँ, और मैं तो बस फिर ऐसे रहूंगी कि यार ये कौन है। और इवन मैं अपनी कुछ पिक्चर्स देख रही हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये कौन है, ऐसे होता है। यार तुम्हारे शनाख्ती कार्ड में भी तो नहीं साथ लिखा हुआ कि ये जो है हंसती मुस्कुराती बहुत है, वो कहते हैं निशान एक होता है, निशानी इनकी नहीं, शनाख्ती मुस्कुराती कार्ड बहुत का ये है। सीन है कि बहुत मुश्किल से वो जो फोटोग्राफर थे, अच्छा। नहीं जो फोटोग्राफर थे, उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा कि प्लीज आप स्माइल कंट्रोल करें। इवन मेरे साथ होता है कि मैं पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाऊं या इस तरह होते हैं, तो जब कह रहे होते हैं कि स्माइल अंदर है, मैं उनको भी यूं घूर रही होती हूँ कि यार क्या जा रहा है आपका, नहीं होता मुझसे। नहीं वाकई। और नहीं बहुत अच्छी बात है यार कि एक बंदा हंसता मुस्कुराता रहता है जिंदगी में। और वही बात है कि अच्छा एक और चीज फातिमा मैं जिसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, व्हाट डू यू फील व्हाई डिसअपॉइंटमेंट इज इंक्रीजिंग इन आवर जनरेशन। जैसे अभी आपने बात की कि लोग स्टक होकर रह जाते हैं, और कई के लोगों का तो सिर्फ मतलब हम आप भी मिलती हूँ कि मैं मिलता हूँ, बहुत रोना धोना और बड़ा कुछ और ये और वो कि लुट गए मर गए बर्बाद हो गए। और एक तरफ आप हैं, और इस तरह से और बहुत सारे लोग जो कि लाइफ में मूव फॉरवर्ड करते हैं, जो कि एक फेज गुजर हो जाता है, उससे सीखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे तुम ये बताओ, तुम्हें क्यों क्या लगता है कि क्यों मायूसी जो है हमारी जनरेशन में इतनी बढ़ती जा रही है? यार इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, हम किसी एक फैक्टर को बेस बनाकर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो लोग यहाँ पे स्टक हैं, बहुत नेगेटिव हैं। दूसरा, आपका जो ब्रॉटअप होता है, आप जिस माहौल में जिंदगी गुजार रहे होते हो, वो बहुत असरअंदाज कर रहा होता है। मामा की डेथ से पहले तक की अगर मैं बात करूं तो आई हैव बीन रेज्ड इन अ वेरी लाइक मेरा जो चाइल्डहुड है मेरी अपनी सारे खानदान में, दैट इज लाइक अ रॉयल चाइल्डहुड, ठीक है। हम चारों वो बच्चे होते थे जो कि हमने बचपन में पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया, हम लोग यहाँ आते होते थे तो सारे हमें यूं देखते होते थे कि ये 4 बच्चे आ गए हैं और ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। अच्छा। मामा की एज तक आई हैड नो आइडिया, मैं कुछ नहीं सोचती थी, मुझे बस एक एवरेज जिंदगी गुजर रही थी कि स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। लेकिन उन सारी चीजों में जब आप एक ही पैटर्न पर जिंदगी गुजार रहे होते हो ना, जब आपको कोई एक ऑब्स्टिकल नहीं आता, आप एक पॉइंट पे स्टक नहीं होते, यू नो, जब आप किसी ट्रॉमा या किसी पेन से नहीं गुजरते, आप कुछ सोचते नहीं हो, ठीक हो गया। तो इन सारे जो फैक्टर्स की मैं डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों ने सोचना छोड़ दिया है, और अच्छा। वो लोग एक ही पैटर्न पे जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो रियलाइज नहीं करते कि उनके पास क्या कुछ है जो नहीं हो सकता था, ठीक है, लेकिन अभी उनके पास है, ठीक है। जिस तरह मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले मामा की डेथ से पहले आई वाज लाइक कि मुझे कैसा फील होता है कि अगर मामा की डेथ ना हुई होती तो मेरे अंदर वो चीज होती, लाइक अ प्राइड टाइप समथिंग, क्योंकि और वो प्राइड मेरे अंदर मैंने खुद नहीं आना था, लेकिन वो इसलिए होना था क्योंकि मेरे इर्द गिर्द के लोग बच्चे को, ठीक है, मैं एक बच्ची थी तब, लेकिन एक मैं बच्ची थी तो मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे ये सोशल मीडिया प्रोवाइड करते थे दैट आई एम द बेस्ट, और मैं बहुत वो हूँ, मेरी सारी चीजें परफेक्ट है और ये है। अगर मैं सोचती हूँ कि अगर ये सारी चीजें मामा अभी होती और वो सारी परफेक्ट चीजें ही चल रही होती, तो उसके मेरी पर्सनालिटी पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स होने थे, ठीक है। नो डाउट कि आपके पेरेंट्स आपको राइट ट्रैक पे ले आते हैं, लेकिन इन द एंड एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो हर इंसान जो होता है ना, एक ही पैटर्न पे जब जिंदगी गुजार रहा होता है, वो सोचते नहीं है, और ना ही उनको बताया जाता है इमोशनली, क्योंकि हमारे यहाँ तो इमोशनली ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है। आपको बताया नहीं जाता कि आपने किस तरह एक्ट करना है, ठीक है, आपने सर्टेन सिचुएशन में किस तरह बिहेव करना है। रही जो इन द एंड ट्रेनिंग रह गई है, वो डिग्री की रह गई है, एजुकेशन की रह गई है, जॉब देख लो, करियर देख लो, आपने अपने आपने एक दूसरे बंदे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है। अगर आपको कोई फेलियर फील हो रहा है तो आपने उस सिचुएशन में सब्र किस तरह करना है। इस तरह की चीजें अमूमन तौर पे डिस्कस नहीं होती। जब डिस्कस नहीं होती तो फिर आप सीखते हो हालात से, ठीक है। और जो बंदा जिस हालात से नहीं गुजरता वो फिर कैसे सीखेगा, तो वो तो फिर हर वक्त नेगेटिव ही रहेगा, वो तो हर वक्त एक ही पैटर्न पे चल रहा है, तो वो एक ही पैटर्न पे बिहेव कर रहा होगा। ये फातिमा तुमने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग सीख नहीं रहे हैं,
और वो जो जंग लगी हुई है ना आगे से आगे बढ़ने की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, और वही बात की डिग्री कर लो, ये कर लो, वो कर लो, किसी तरह आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके अंदर जो है हम खुद को भी इग्नोर करते जा रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं कर रहे हैं, बट बस एक जंग लगी हुई है कि किसी तरह हम आगे पहुंच जाए। इसके अंदर एक और चीज़ जो तुमने एक पॉइंट हाईलाइट किया कि हम ब्लेसिंग्स को नहीं देख रहे हैं जो हम लोगों को मिल रही हैं, हम उनको इग्नोर करते जा रहे हैं और हमें यही लग रहा है कि जो हमसे छिन गया बस वही था सब कुछ। सो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू एग्जैक्टली। now कि what is the role of gratitude in positive thinking? यार ग्रेटिट्यूड इज समथिंग के आपने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है ना, तो मैं समझती हूँ कि ग्रेटिट्यूड एक एंड रिजल्ट है। अगर आप ग्रेटिट्यूड पे पहुंच गए हो ना, सो दैट इज लाइक कि अगर आपने ग्रेटिट्यूड को समझ भी लिया ना कि ग्रेटिट्यूड है क्या, तो आपकी आने वाली जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। देखो जो अब हम लोग ब्लेसिंग्स को नहीं देख रहे, जब आप 1 महीना हॉस्पिटल में गुजारते हो, आपका पेशेंट 19 दिन वेंटिलेटर पे होता है, और आप जब बाहर खड़े होते हो ना, तो आप तब आपको एहसास होता है कि यार हम घर में बैठे हैं तो हमारी सेहत कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, मेरी भाभी 19 डेज वेंटिलेटर पे रही। मैंने उसके साथ, वो मेरी ऐसी दोस्त थी जिसके साथ मैंने अपना बचपन शेयर किया, जिसके साथ मैंने अपनी टीनेज शेयर की, और शी वाज द पर्सन जो कि मेरी मेजर लाइफ के डिसीजंस में शी वाज माय पार्टनर। जब मैंने उसको देखा ना कि 27 की एज में उनकी डेथ हो गई, लेकिन जब मैंने उसको देखा ना कि वो एक हेल्दी लड़की थी, और वो किस तरह एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गई कि लास्ट पे वो मुझसे डिस्कस कर रही थी कि फातिमा मैं चल भी पाऊंगी कि नहीं। ठीक है, कहाँ हम अपने लाइफ गोल्स शेयर किया करते थे, और कहाँ हम बैठ कर ये डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा वो चल भी सकेगी कि नहीं चल सकेगी, उसकी एक बेटी है वो उसको उसकी तरबियत कर सकेगी कि नहीं सकेगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप देख ही नहीं रहे होते कि आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, और ग्रेटिट्यूड अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी सीखा लाइक आफ्टर माय एफएससी, मेरे ऊपर 1 साल का वो फेज आया कि आई वाज स्टक इन होम। तो वहां पे मैंने आई वाज लाइक के ओके ये क्या हो गया है, क्योंकि वहां पे कुछ इश्यूज इस तरह के चल रहे थे कि मैं 1 साल के लिए मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। सो दैट वाज द रीजन कि मैं फिर 1 साल लेट जब मैंने हेल्थ में एडमिशन लिया, तो उस दौरान सारी चीजें स्टक हो गई थी, और मैं जो इतनी स्माइल करती हूँ उस 1 साल में मेरी स्माइल भी गायब हुई थी। और वहां पे ऐसे था क्योंकि मैं आई वाज बाउंड इन होम अलोन, क्योंकि मेरे सारे बहन भाई दे वर गोइंग फॉर देयर जॉब्स, फॉर देयर लाइक स्कूलिंग, फॉर देयर एजुकेशन, एंड आई वाज द अलोन। फिर उस टाइम पे ये था कि आफ्टर मामा नानो थी साथ, नानो की भी डेथ हो गई थी। सो वो एक और इमोशनल सपोर्ट छीन लिया गया था। हाँ, तो वहां पे फिर ये सीन था कि मैं अकेली थी, तो मैं वो जो एक मैं उसे कह सकती हूँ दैट आई वाज लाइक लिटरली इन स्ट्रेस। लेकिन वहां पे फिर आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, तो वो बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, और वहां पे भी एक स्टेज पे पहुंच गई कि अच्छा चलें ठीक है। और मैं अल्लाह ताला को कह रही थी कि ठीक है अल्लाह जी, आपने मुझे यहाँ पे लाया ना, आप आगे जहाँ भी लेके जाएंगे ना, मैं हर हाल में राजी हूँ। और वो एक फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे मैंने ग्रेटिट्यूड को फील किया कि ठीक है कोई मसला नहीं, बहुत सी अच्छी चीजें आपने मुझे दी हैं, मैं अब वो नहीं करूंगी। ऑब्वियसली ये चीजें एकदम नहीं आई थी, दुआ से आई थी, बार बार अल्लाह ताला से। एक वो बुक्स ने बहुत हेल्प किया था, उसके बाद फिर एक कनेक्शन बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था। तो उस पॉइंट पे मैं तब पहुंची थी कि ठीक है अब जो भी होगा ना आगे, उस पे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगी। और चलो ठीक है कि अगर कुछ चीजें ऑब्वियसली एक फेस नहीं रहता, कुछ ऐसे होता भी है, तो मैं उस चीज से निकल आऊंगी, मैं उसमें हमेशा एक अच्छी साइड को देखने की कोशिश करूंगी। और ग्रेटिट्यूड का आपको रियलाइजेशन बीइंग लाइक कि अगर आप किसी चीज से नहीं गुजरे हो, तो आप किसी एक इंसान के पास बैठो ना, तो आप उसके दुख सुनो ना, तो आपको लगता है कि यार ठीक है यार मेरे दुख तो कुछ भी नहीं है, आप तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हो। तो हर बंदा ही दुखी है, हर बंदे के ही मसले चल रहे हैं। लेकिन आप जब किसी दूसरे की लाइफ देखते हो ना, तो फिर आप कहते, फिर देन यू काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स कि अच्छा ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है। वही बात है कि मैं कहती हूँ कि हॉस्पिटल्स आर समथिंग कि वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड प्लेस है। मुझे वहां जाना नहीं पसंद, क्योंकि मैं अपनी अम्मी की दफा भी 1.5 महीना वहां पे, माय मदर वाज ऑन आल्सो वेंटिलेटर, उसके बाद अंसा भी रही वेंटिलेटर पे। सो वहां पे बैठ के रियलाइज होता है कि यार सेहत कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप अपनी सेहत पे ही आप शुक्र अदा कर लो ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपके पास सेहत है, इज्जत है, रिस्क है, ये 3 चीजें हैं, तो फिर तो आपको लाइक देयर इज नो कि आप ना शुक्री करो।
ये 3 चीजें अगर आपके पास है ना तो दैट इज लाइक अ लॉट। और फातिमा इसके अंदर मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि अगर तुम कोई टिप्स शेयर करो या तुम बताओ कि हाउ टू हैव एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, और जो लोग बहुत नेगेटिव रहना शुरू हो गए हैं या जिनकी सेल्फ स्टीम बहुत डाउन रहती है, तो वो क्या वो ऐसी पॉजिटिव हैबिट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं अपनी सेल्फ स्टीम को जो है वो इंक्रीज करने के लिए? यार अगर मैं कहूँ कि लाइक मैं अगर एक बात कह रही हूँ और फौरन से जो एक नेगेटिव पर्सन है वो मेरी बात को सुनकर एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप एक अरसे से आपका एक बिहेवियर बन गया होता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है कि आप डायरेक्टली एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक को आप अडॉप्ट कर लो। लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट इज थिंग कि आप अपने द वे यू सी द वर्ल्ड आप उसमें चेंज लाओ, ठीक है। जब तक कि आप अपने पैराडाइम में चेंज नहीं लाओगे ना, आप ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। पैराडाइम में चेंज ला के आप ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक तो आपने ले आए, लेकिन उसके बाद उसको रिटेन करना दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। आपने ठीक है, आपने सोच लिया कि यार हाँ बड़ी अच्छी बातें करती हैं मैडम फातिमा ने, बहुत अच्छी बातें करती हैं, तो अब हम आज से मैं पॉजिटिव रहूंगी। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। आपका जो एक बिहेवियर है, आप जिस तरह सोचने का अंदाज है, वो इतने सालों से बिल्ड इन हुआ हुआ है, एकदम से आप चेंज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी एक बेबी स्टेप्स का रूल होता है, ठीक है। जब बच्चा हम बेबी स्टेप्स की मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बच्चा जब ग्रो करता है ना, तो वो स्लो स्टेप्स के साथ करता है, ठीक है। वो फौरन से बोलना नहीं शुरू कर देता, पहले वो अपना फर्स्ट स्टेप लेगा, सेकंड स्टेप लेगा, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। तो यहाँ पे भी ये है कि अगर आप वाकई अपना ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक को, पॉजिटिव आउटलुक को अडॉप्ट करना चाहते हैं, सो फर्स्ट इज कि आप अपने पैराडाइम में चेंज लाएं। अब आप अपने पैराडाइम में चेंज किस तरह ला सकते हैं? आप अपनी सराउंडिंग में चेंज लाएं, ठीक है। आप अपने आप को उन सराउंडिंग में इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। आपका एटीट्यूड डायरेक्टली बिल्ड इन नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने आप को एक सराउंडिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपकी जो आउटसाइड इन्वायरमेंट होगा वो आपको पुश करेगा टू बिल्ड दैट ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। सही हो गया दैट इसमें आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको हेल्प आउट कर सकते हैं कि आप अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रहें जो इस पॉजिटिव आउटलुक को जिन्होंने रिटेन किया हुआ है, ठीक है। जब आपके पैराडाइम में चेंज आएगा, सो देयर आर मेनी अदर हेल्पिंग मटेरियल अवेलेबल, देयर आर मेनी बुक्स अवेलेबल। वो सारी चीजें फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करके बेबी स्टेप्स के साथ आप उस चीज को ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उस चीज को रिटेन कर सकते हैं। आपके बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आपने भी बात की कि आपका एक सर्कल ऐसा होना चाहिए ज़रा पॉजिटिव लोगों से भरा हुआ, जो कि आपको उम्मीद दिलाएंगे दुनिया में अभी भी बहुत सारी अच्छाई बाकी है। हम लोग आजकल के हालात से इतने नेगेटिव होते जा रहे हैं, बट स्टिल देयर आर मैनी थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड। और ये फातिमा आपने बड़ी सही बात की है कि एक सर्कल का होना बहुत ज़रूरी है, एक पॉजिटिव लोगों का सर्कल जो कि आपको उम्मीद दिलाएं कि नहीं अभी भी दुनिया में अच्छाई बाकी है। हम लोग आजकल अपने इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी देख रहे हैं, बट स्टिल देयर आर मैनी थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड। और इसके अंदर ना एक और चीज़ का रोल जो आपने बात की कि वो जो आपके कनेक्शंस और जो आपका सर्कल, और जब अब आप बात कर रही थी कि जब दूसरे लोग आपको अपना दुख बताते हैं तो आपको अपना दुख कम लगना शुरू हो जाता है कि नहीं यार दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है और तमाम तर चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो आजकल बहुत मिसिंग आई बिलीव है सोसाइटी में, वो इम्फेटिक लिसनिंग और इसका रोल है। और कहते हैं ना दूसरों के शूज में कदम रखना और फिर देखना कि यार अगला किससे गुजर रहा है, इससे पहले कि आप कोई कमेंट पास करो या आप उसको किसी तरह से जज करो। वो कहते हैं सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। और हैबिट 5 आई बिलीव ये मुझे याद आ गई है क्योंकि मुझे फातिमा ने पढ़ाई थी। तो वैसे तो मैंने सारी पढ़ाई थी, लेकिन ये मेरी क्योंकि प्रेजेंटेशन भी थी तो मुझे याद है मैंने बड़े अच्छे से तैयार की हुई थी, तो ये मुझे अचानक से याद आई है यार कि मैंने इसी से पढ़ी थी। सो खैर, तो खैर ये तो हमने पढ़ा भी और सब कुछ किया भी है, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं सब कुछ करते भी हैं, बट स्टिल वो जो है ना एक दूसरों को टफ टाइम देना नहीं छोड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमारा एक मसला आई बिलीव मैं ये देखता हूँ कि लोग चाहते हैं कि उनको सुना जाए पर वो दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अब वो एक फील ऐसी आती है कि आप किसी डिबेट शो में बैठे हुए हो, किसी कोई टॉक शो चल रहा है और वहां पर अगर कोई शख्स अपनी बात भी सुना रहा है तो आप कहते हैं चुप करके आप सुन तो लेते हो, फिर आप साथ ही कहते हो कि ठीक है मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब तुमने कुछ नहीं बोलना, अब तुमने सिर्फ मेरी बात सुननी है। मतलब मुझे एक फील आती है कि हम लोग जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, ना कि हम उस बंदे से इमोशनली कनेक्ट करें। सो एक पॉइंट आई बिलीव जो बहुत ही मिसिंग है हमारी सोसाइटी में कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग एक दूसरे की बात
इसलिए सुनते हैं जवाब देने के लिए, आई बिलीव, ना कि उससे हम उसको इमोशनली अंडरस्टैंड करें कि यार वो कहना क्या चाहता है, किस फेस से वो गुजर रहा है। आई बिलीव कि एक टॉक शो चल रहा होता है कि यार जैसे वो कहते हैं ना कि वो कहता है खामोशी से मैंने तुम्हारी बात सुन ली, तुमने बोल लिया, अब तुम मेरी बात सुनोगे, अब तुमने बीच में कुछ नहीं बोलना है। तो वही बात के जवाब देने के लिए हम लोग सुन रहे होते हैं, ना कि हम उसको समझें और उसको अंडरस्टैंड करें और फिर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाएं। सो फातिमा, मुझे तुम ये बताओ कि व्हाई एम्फेटिक लिसनिंग इज बिकमिंग डिफिकल्ट इन आवर जनरेशन, एक चीज। और दूसरा ये कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आई बिलीव नहीं कि खैर तुम उनका जवाब दोगी, सो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम बिल्ड कर सकते हैं टू बी अ गुड एम्फेटिक लिसनर? So empathic listening is basically when you listen with the intent to understand, not with the intent to reply. So empathic listening तक तो बात basically आती ही नहीं है, क्योंकि either we are practicing selective listening or we go towards active listening. तो हम selective listening को adopt कर रहे होते हैं जब बंदा कोई हमसे बात कर रहा होता है, तो हम अपने इंटरेस्ट की बात को पिक ऑन कर लेते हैं और उस पर रिप्लाई कर देते हैं. So for the time being, अगर आप खुद सोचो कि आपसे कोई बात कर रहा है और you really want that person to listen to you, लेकिन या तो वो अपने इंटरेस्ट की बात पिक ऑन कर देता है और वो समझ नहीं रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, आप ये बात किस तरह से कर रहे हो, तो वहां तक बात आती नहीं है. इसके बहुत से फैक्टर्स हैं कि वी आर इधर यूज्ड टू आवर डिजिटल लाइफ की तरफ हमारा बहुत ध्यान हो गया, दैट वी आर नाउ एस्केप फ्रॉम आवर फिजिकल लाइफ with the people we share home. I feel like कि वहां पे आपको बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने की जरूरत है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा सुनने की जरूरत है, क्योंकि वो दैट इज वेयर यू आर लाइक, आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं. अगर वहीं पे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो ना, तो बहुत सी आसानियां आ जाएंगी आपके लिए भी, आपसे जुड़े रिश्तों के लिए भी. तो वही बात है ना कि रिलेशनशिप्स पे ट्रेनिंग नहीं होती हमारी, और बाकी सारी चीजें परफेक्ट जा रही होती हैं. आपने अपनी माँ से कैसे बात करनी है, आपने अपनी बहन को किस तरह ट्रीट करना है, आपने अपनी बहन को किस तरह सुनना है, भाई से किस तरह बात करनी है, ये वो रिलेशनशिप्स हैं जो जहाँ पे बहुत कम फोकस किया जा रहा होता है. सो ये सारी चीजें हैं. लेकिन एम्पैथिक लिसनिंग इज कि जब आप सुनो, आप एक बंदे को अपनी बात कंप्लीट करने दो कि अच्छा ठीक है, आप फौरन से जवाब नहीं दो. और वहां पे अगर हम ये बात करें कि आप अगले बंदे की यू पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शूज, तो बेशक अगर आप उस सिचुएशन से गुजरे भी, एक बंदा आपसे एक बात कर रहा है, आपने उसकी बात को सारा सुना, और बेशक अगर आप उस सिचुएशन से गुजरे भी हो, तो फिर भी आपने अपना रेफरेंस कोट नहीं करना कि अच्छा यार ये मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने इसको इस तरह ओवरकम किया था कि चलो ठीक है तुम भी ऐसे ही कर लो, हमारी सिचुएशन सेम है. नो, योर सिचुएशन इज नॉट सेम. बेशक एक जैसी ट्रेजेडी हुई है, सेम चीजें हुई है, लेकिन हालात फिर भी डिफरेंट होते हैं. हर बंदी को उस चीज को अडॉप्ट करने की चीजें भी डिफरेंट होती हैं. तो वहां पे आप अपने दिए हुए फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते हो. जिस तरह अगर आपकी नजर वीक है तो आप अपना चश्मा उठा कर कह दो कि भाई ये पहन लो, तुम्हें नजर आ जाएगा. भाई नहीं आएगा नजर. आप फॉर द टाइमिंग जरा आप खामोशी से सुनो तो सही. आप अगर सिर्फ खामोशी से सुन भी लोगे ना, तो भी आपने अपना मेजर पार्ट प्ले कर दिया. फिर बाद में बात आती है समझने की कि अच्छा सारी चीजों को कंसीडर करने की. और बाकी मशवरे है, ये सारी चीजें को जरा साइड पे रखकर ना आप सिर्फ सुनना शुरू कर देना, तो बहुत सी जिंदगी आसान हो जाएगी. समझना तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है. नहीं, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना वो रेज किया है, और आई बिलीव दैट्स द मिसिंग पार्ट कि हम एक तो सबसे पहले जो दूसरे के इमोशंस को जो नहीं हम समझ पाते, और हम जो कहने लग जाते हैं कि तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा ये मसला है, मैं इसका जो है ना तुम्हें हल बताता हूँ. पहले भाई सुन तो लो उसको कि उसका पूरा मसला है क्या. बीच में एक तो हम बोल पड़ते हैं, और वही बात है कि एक जो वो एक हमारा होता है ना एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू और तमाम तर चीज़ों के ऊपर. और सबसे जो एक ज़रूरी बात वो ये भी है कि जैसे आजकल हो रहा है, आजकल के सिनेरियोज में, कि हम लोग को एक बात पूरी पता भी नहीं होती है, लेकिन हम लोग सारे क्योंकि हमारे अंदर इतने बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं ना, तो हमें वन साइड ऑफ स्टोरी पता लगती है, तो हम पहले उसके ऊपर जजमेंट पास करने लग जाते हैं, पहले बताने लग जाते हैं, पहले उसके ऊपर जो है कमेंटेटर एक्सपर्ट बन जाते हैं कि देखें इसको तो ऐसे होना चाहिए था, इसको तो ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे है तो ऐसे है, तो फिर आप इसका रिजल्ट किया है ना. हमें पूरी स्टोरी पता होती है ना कोई और चीज़ पता होती है. और ये तो खैर एक मैं बहुत ही बड़े लेवल पे मैक्रो लेवल पे बात कर दी. माइक्रो लेवल पे भी, अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी हम ये बात करें, एक शख्स आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, वो आपको अपनी कोई बात आके बताता है, कोई शेयर करता है, तो हम हमारा जेन्युइन बात है कि हम शायद एक मोबाइल वगैरह में इतना वो खो गए भी हैं कि हम बात सुनते हुए भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमने एक उसकी बात कैप्चर कर ली, एक पॉइंट कैप्चर कर लिया, देन वी वर लाइक अच्छा चलो मुझे समझ आ गई तुम्हारी बात की, अब मैं तुम्हें जो है ना इसका सोल्यूशन बताता हूँ. पूरी बात भी नहीं हम सुनना चाहते,
तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ हो रही है और इसके ऊपर जो है वो काबू पाने की ज़रूरत है। तो बाद में हम लोगों ने बात की एम्फेटिक लिसनिंग की, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक की टुवर्ड्स लाइफ, पॉजिटिविटी, power of smile. Last but not the least, I want to know from you what gets you excited about life. Yeah, what gets me excited about life is when I'm able to transfer my smile, my energy, my positivity into another person, into my surrounding, wherever I go. So अगर एक थोड़ी सी भी माइनर कंट्रीब्यूशन आ रही है ना मेरी वजह से किसी और की जिंदगी में, कि वो अपलिफ्ट करना सीख गया है, वो अपनी सिचुएशन से ओवरकम करना सीखता है, वो अडेप्ट कर रहा है न्यू लाइफस्टाइल को, और बहुत जल्दी एक फेज से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है just because of me, और even just smile भी कर रहा है ना, so that is something excites me a lot. इससे रिलेटेड मेरे बहुत सारे plans हैं इंशाल्लाह. Once I incorporate it, I'll discuss. So yeah, that is something to be a part of a minor contribution. You're बहुत ही ज़बरदस्त, and Fatma, it's been an honor to have a conversation with you, and we wish you a very best of luck for your future plans. अल्लाह आपको उसमें कामयाबी अता फरमाए और आप ऐसी लोग की जो लाइफ है उसमें जो है ना वो वैल्यू ऐड करती रहें. एंड फॉर ऑल ऑफ यू, इफ दिस कन्वर्सेशन एड वैल्यू इन योर लाइफ, सो डू गिव इट अ लाइक करेंगे तो उससे हमारी रीच बढ़ेगी और आगे लोगों तक हमारी कन्वर्सेशन पहुंच सकेगी. इसके अलावा अपने सोशल सर्कल में इसको जरूर शेयर करें, और पॉडकास्ट अब कैसी लगी इस रिलेटेड अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा. आगे आप किस तरह के गेस्ट को पॉडकास्ट पे देखना चाहते हैं, किस तरह की कन्वर्सेशन चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी जो आप फीडबैक है वो अपने कमेंट्स में दे सकते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारी गिवन है और डिस्क्रिप्शन में, सो उनको चेकआउट कीजिएगा, उस पर हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड होती रहे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में. अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोसाइटी में वैल्यू ऐड करते रहें. खुदा हाफिज़.